जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोगों ने कक्षा 12 फिजिक्स में खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ा था। खगोलीय दूरदर्शी का कुछ टॉपिक हुआ था, जैसे कि खगोलीय दूरदर्शी का परिचय हुआ था कि खगोलीय दूरदर्शी क्या है, और खगोलीय दूरदर्शी की आंतरिक संरचना और समायोजन पर बात हुई थी। अब हमने बताया था कि आगे आपको खगोलीय दूरदर्शी से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है, इस पर आज हमें बात करनी है। आप देख रहे होंगे ये चित्र बना हुआ है प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब किस प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा बनता है। इसका चित्र आप लोगों के सामने है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें ये आपकी नली हो गई, दूरदर्शी नली, और दूरदर्शी नली के पहले सिरे पर बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लग गया, जिसका नाम है अदृश्यक लेंस। अब अदृश्यक लेंस का इधर प्रथम फोकस होगा और इधर आपका द्वितीय फोकस होगा, और द्वितीय फोकस को हम लिख रहे हैं एफओ से, क्योंकि ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर की फोकस को हम किससे लिख रहे हैं, एफओ से, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ज्यादा है तो ज्यादा रेंज में है। और दूसरा इधर आपका लगा है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस के दो फोकस हैं, एक आपका एफई है जो मुख्य फोकस है, और इसका प्रथम फोकस है एफई डैश। अब हम देख रहे हैं कि इसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो वस्तु हमारा रखा हुआ है अनंत पर, दूर स्थित वस्तु रखी हुई है। दूर स्थित वस्तु से जो आने वाली किरणें होती है, प्रकाश की किरणें, वो परस्पर समांतर होती हैं। अब एक किरण अदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है, और दूसरी किरण जो इसी किरण के समांतर है, ये आ रही है, जाकर के दोनों एक दूसरे के फोकस तल में एफओ पर मिल रहे हैं, क्योंकि अनंत पर स्थित वस्तु द्वारा किसी उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो इसके फोकस पर बनता है। तो ये एबी का जो प्रतिबिंब बन जाएगा अदृश्यक लेंस के द्वारा, वो इसके फोकस यानी एफओ पर बनेगा, और इसका नाम दे दिया गया ए डैश और बी डैश। माने कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, और वस्तु से छोटा बना। बना कहां पर, इसके फोकस पर तो बन ही रहा है, साथ ही बन रहा है नेत्रिका लेंस और इसके प्रथम फोकस के बीच प्राप्त हो रहा है, एफई डैश और ई के बीच प्राप्त हो रहा है। अब काम होगा नेत्रिका के द्वारा। तो दो किरणें ये जो आपकी आई थी, एक किरण ये चली गई, एक किरण ये चली गई, ये तो दो किरणें चली गई। अब ये लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के और आपकी आंख पर पड़ेगी। बाकी यहां से ये आपका ए डैश बी डैश जो है वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, क्योंकि इसके सामने कोई वस्तु नहीं रखी हुई है, इसके सामने यही प्रतिबिंब ही वस्तु का काम करेगा। तो होगा क्या कि एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले, ये जो नली है ये मुख्य अक्ष का काम करेगी। एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले चलेंगे जो इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और एक किरण हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर चलेंगे। ये दोनों किरणें इधर फैल रही हैं, तो इधर फैल रही हैं तो अब इधर मिलने का कोई चांस नहीं, तो इनको हम बढ़ा देंगे पीछे, और जब पीछे बढ़ा देंगे तो पीछे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पर बी डैश पर बनेगा, आपस में मिलेंगे, और इन दोनों किरणों को भी मिला दिया गया, तो कुल मिलाकर के हो गई 4 किरणें। और चाहे आप 4 किरणें दिखाओ चाहे 2 किरणें दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जानिए कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु ए बी है, ए बी की तरफ अदृश्यक लेंस को किया गया, और अदृश्यक लेंस द्वारा ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ, वास्तविक प्राप्त हुआ, उल्टा प्राप्त हुआ, वस्तु से छोटा प्राप्त हुआ, जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। अब नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, चूंकि नेत्रिका लेंस के फोकस और लेंस के बीच रखा हुआ है, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बन जाएगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और इससे बड़ा बनेगा। जो अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। तो इस प्रकार से जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, और बड़ा आपको दिखाई देगा। और दूरदर्शी का काम ही यही है कि किसी वस्तु को बड़े आकार में दिखाना। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ दूर स्थित वस्तु ए बी की ओर अदृश्यक लेंस को कर देते हैं, यानी कि वस्तु की ओर अदृश्यक लेंस को कर दिया गया। और अदृश्यक लेंस द्वारा ए बी का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनेगा, नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और नेत्रिका लेंस के बीच प्राप्त होगा, जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा।
अब नेत्रिका द्वारा ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश आभासी सीधा और बड़ा प्राप्त होगा, जो वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। इस प्रकार से अंतिम प्रतिबिंब आभासी उल्टा और बड़ा प्राप्त होगा। अब आगे है कि इसके आवर्धन क्षमता क्या होगी, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, और इसी को हम कहते हैं कोणीय आवर्धन। चाहे आवर्धन क्षमता कहा जाए और चाहे कोणीय आवर्धन कहा जाए, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन क्षमता की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा होगा कि आवर्धन क्षमता होता क्या है। तो आवर्धन क्षमता ये होता है कि जैसे किसी प्रकाशीय केंद्र से आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, अब वो प्रतिबिंब हमारे आंख पर दर्शन कोण बनाएगी। जैसे किसी प्रकाशीय केंद्र से मान लो एक प्रतिबिंब बन रहा है, अब इस प्रतिबिंब द्वारा एक किरण ऊपरी हिस्से से एक किरण निचले हिस्से से जाकर के दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, दर्शन कोण कहेंगे। तो प्रकाशिक यंत्र से प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण और बिना किसी यंत्र के जो वस्तु है, वस्तु जो नेत्र पर दर्शन कोण बना रही है, इन दोनों के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। अब चूंकि दूर स्थित वस्तु है तो दूर स्थित वस्तु का जो दर्शन कोण होता है वो काफी छोटा होता है, तो इस वजह से अल्फा और बीटा काफी छोटे हैं। तो अल्फा और बीटा काफी छोटे, तो अगर थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा के। तो इसी प्रकार से चूंकि बीटा और अल्फा भी काफी छोटे, तो बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा के। अब tan बीटा, जैसे प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है, ये अब ये प्रतिबिंब जो नेत्र पर दर्शन कोण बनाएगी, एक किरण इधर से एक किरण इधर से, इनके बीच कोण ये हो जाएगा बीटा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण ये हो जाएगा अल्फा। तो ये अल्फा बनेगा, तो इधर भी अल्फा बन जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो चलिए देखते हैं हम लोग बीटा कैसे निकालेंगे। तो बीटा निकालने के लिए हम इस त्रिभुज में बात करेंगे, ए डैश बी डैश ई में बात करेंगे। तो ए डैश बी डैश ई में जब बात करेंगे तो tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश और आधार आपका हो जाएगा ई ए डैश। तो tan बीटा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश, और अल्फा बराबर हो जाएगा tan अल्फा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश इस त्रिभुज में, ए डैश बी डैश ओ में। तो अल्फा बराबर tan अल्फा और tan अल्फा बराबर ए डैश बी डैश बटा ओ ए डैश। अब हम दोनों का अनुपात ले लेते हैं बीटा अपान अल्फा। तो बीटा की वैल्यू ये है ए डैश बी डैश अपान ई ए डैश, और अल्फा की वैल्यू है ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश। ए डैश बी डैश से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओ ए डैश ऊपर पहुंच जाएगा, ओ ए डैश अपान ई ए डैश। ओ ए डैश है क्या, ए डैश पर अभिदृश्यक का फोकस बिंदु है, तो ओ ए डैश जो हो जाएगा वो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, क्योंकि दाईं ओर है लेंस के, तो इस वजह से प्लस में आ जाएगा। और ई ए डैश, ई नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, और ए डैश जो है इसके लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है, तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, और यू लिखा गया मतलब आई लेंस से वस्तु की दूरी, क्योंकि ये बाईं ओर है तो माइनस हो जाएगा। तो यम बराबर आया माइनस एफ ओ अपान यू ई। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि जो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है वो अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब डी पर अगर बने तब स्थिति क्या होगी। तो हम लेंस फार्मूले से बात करेंगे कि 1 अपान एफ बराबर होता है 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू। अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो इसी लेंस द्वारा बन रहा है, तो इस लेंस द्वारा बन रहा है, तो एफ की जगह पर एफ ही रखा जाएगा। एफ ही मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी, और वी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो वी के जगह पर रखा जाएगा माइनस डी, और यू के जगह पर रखा जाएगा माइनस यू ई। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 अपान एफ ही बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपान डी और प्लस 1 अपान यू ई। अब हम क्या करेंगे, डी से दोनों पक्षों में गुणा कर दिए, तो डी से जब दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो डी अपान एफ ही हो जाएगा, और डी से डी कैंसिल होकर के माइनस 1 आ जाएगा, प्लस डी अपान यू ई। माइनस 1 को उधर से हम इधर ले आए तो हो जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ ई बराबर डी अपान यू ई। अब हम यू ई का मान निकाल लेंगे, तो यू ई का मान यहां से निकाल लेंगे, यू ई का मान हो जाएगा माइनस एफ ओ बटा एम। यू ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ ओ अपान एम,
यम पलटकर ऊपर हो जाएगा, माइनस यम गुणे डी अपान एफ ओ, और 1 के नीचे हमने 1 लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एफ ई प्लस डी अपान एफ ई बराबर हो जाएगा माइनस एम गुणे डी अपान एफ ओ। एफ ओ उधर बटे में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, माइनस एफ ओ अपान एफ ई, और ये हो जाएगा एफ ई प्लस डी, और वो डी ऊपर था इधर आया नीचे हो गया, एफ ई प्लस डी अपान डी बराबर यम हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हर बार देंगे हम लोग, सेपरेट कर दीजिए इसको, तो डी के डी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा और प्लस एफ ई अपान डी, यम बराबर आ जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई और इंटू 1 प्लस एफ ई अपान डी। अब इस स्थिति में नली की लंबाई, नली की लंबाई मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो भाई नली की लंबाई हम देखेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी एफ ओ है और इधर दूरी यू ई है, तो एफ ओ और प्लस यू ई ये हो जाएगी दोनों लेंसों के बीच की दूरी। इस स्थिति में नली की लंबाई हो जाएगी एफ ओ प्लस यू ई। अब दूसरी कंडीशन है इसमें, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। ये वाला जो प्रतिबिंब यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, ये यहाँ ना बन करके अनंत पर बने। तो अनंत पर कब बनेगा, इसी के द्वारा चूंकि प्रतिबिंब बन रहा है, तो अनंत पर तब बनेगा जब ए डैश बी डैश जो है इसके फोकस पर चला जाए। ए डैश बी डैश जो है वो नेत्रिका के फोकस पर हो जाए, और हम चूंकि जानते हैं कि ये बस अनंत पर है ही है, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब इसका बनेगा वो हमेशा इसके फोकस पर ही बनेगा। तो उस स्थिति में एफ ओ और एफ ई डैश दोनों ओवरलैप कर जाए, एफ ओ और एफ ई डैश एक ही स्थान पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि एफ ओ एफ ई डैश दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो अब यहीं पर एफ ओ डैश हो जाएगा और ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, और वस्तु चूंकि अब नेत्रिका के लिए कहां पहुंच जाएगा, इसके फोकस पर पहुंच जाएगा। तो जब फोकस पर पहुंच जाएगा तो नेत्रिका से जो वस्तु की दूरी है यूई वो बराबर हो जाएगा एफ ई के। यूई बराबर किसके हो जाएगा, एफ ई के। यहीं पर यूई के जगह पर हम एफ ई रख देंगे, यम बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई। इस स्थिति में नली की लंबाई यहां से यहां तक की दूरी एफ ओ और इधर दूरी होगी एफ ई, हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। चलिए, इस पर बोर्ड परीक्षा में कभी डेरिवेशन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल इससे जरूर बनता है। तो आप लोग एक बार इसका डेरिवेशन भी देखिएगा और न्यूमेरिकल ट्राई कीजिएगा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस फार्मूले पर। और हम इसके आगे की क्लास किसी इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।